अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। अंकिता को डुबाकर मारा गया था। शरीर पर 4-5 जगह जख्म के निशान मिले हैं। उत्तराखंड के एक बड़े पावरफुल नेता के बेटे पर आरोप लगा है। पुलकित आर्य ने मर्डर क्यों किया, यह राज खुल सकता था अंकिता का वो दोस्त जो मौत से पहले तक अंकिता के लगातार संपर्क में था, जिस दोस्त से अंकिता अपने ऊपर बीत रहे हर दर्द को शेयर कर रही थी। रिपोर्टर भास्कर मिश्रा ने अंकिता के इसी दोस्त को ढूंढ निकाला। अंकिता के सबसे करीबी दोस्त पुष्प को अंकिता सब कुछ बताती थी, सारे गम और खुशियां शेयर करती थी। रिजॉर्ट में सताए जाने पर अंकिता ने पुष्प को क्या बताया, बहुत गौर से सुनिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। अंकिता के मर्डर की असली वजह भले ही खुलकर सामने नहीं आई हो, लेकिन एक बात बहुत हद तक पुख्ता होती दिख रही है कि अंकिता को रिजॉर्ट का मैनेजर पुलकित आर्य तंग कर रहा था, उसे छेड़ता था, अंकिता को गलत काम करने के लिए दबाव बनाता था। अंकिता के दोस्त पुष्प ने एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि कैसे पुलकित के रिजॉर्ट में अंकिता का दम घुटता था। आपकी क्या बात हुई थी वहाँ पे, किस हालात में थी और किस तरह से उसको परेशान किया जा रहा था, उसके बारे में कुछ बताया था आपको? मतलब ऐसा तो हम रेगुलर कांटेक्ट में थे, मगर ऐसी कुछ मतलब मुझे शुरू में ऐसा कुछ सिचुएशन लगी नहीं कि मतलब इतना बड़ा थ्रेट भी हो सकता है उसकी लाइफ को। उसको पहली बार छेड़ा गया था तो मैं उससे मिलने भी गया था वहाँ पे। सुना आपने, पुलकित शुरू से ही अंकिता के पीछे पड़ा हुआ था। अंकिता पर हर वक्त वो बुरी नजर रखता था। कौन छेड़ा था पहली बार? ये पुलकित आर्यन ने पहली बार मतलब ड्रिंक करके उसको छेड़ा था एक दिन। ये बात होगी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, मगर ये 7-8 तारीख के बाद की बात है। ठीक है, मतलब फर्स्ट वीक की लगा लीजिए आप, फर्स्ट वीक के अराउंड। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब अंकिता ने मेरे को बताया था, उसने नहीं बताया था, उसने नेक्स्ट डे बताया था मुझे कि ऐसा ऐसा हुआ रात को। तो मैंने उनको बोला भी था कि जगह सेफ नहीं है, अब ये पहली बार हुआ तो आगे भी हो सकता है। तो उसने बोला हाँ अब मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। तो पूरी प्लानिंग थी वहां से निकलने की, तो उसने फिर शाम को आके मना लिया उनको जैसे मर्जी की यहाँ काम करे। ठीक है। हाथ पैर जोड़ के मुझे सॉरी ये गलती हो गई, उनको मना लिया था। तो उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, मतलब अगर जिससे थोड़ा पता लगता कि हाँ मतलब कभी ऐसा कुछ हो सकता है आगे लाइफ में जाके, तो शायद हम बचा लेते उसको। अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट 18 सितंबर को लिखवाई गई थी, लेकिन इस पूरे केस में 17 सितंबर की तारीख काफी अहम है। एक चैट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि उनको ऑफर दिया जा रहा था 10,000। जी हाँ, वो एक दिन पहले की है, 17 तारीख की है वो। 17 तारीख की बातचीत है वो। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या हुआ था, क्या बता रही थी आपको वो? बस वो 17 तारीख को उन्होंने ये बताया था कि एक लड़का था वहाँ पे, अंकित, जो उनका पर्सनल असिस्टेंट है, जो थर्ड एक्यूज्ड है वहाँ पे जी। तो उसने इनको बोला था कि कुछ वीआईपी गेस्ट हमारे मंडे को आने वाले हैं। सैटरडे की बात है, पिछले सैटरडे की जी। तो 17 तारीख की बात थी, तो उन्होंने बोला कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो उनको वीआईपी सर्विस चाहिए, थोड़ी मतलब एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए उनको, तो वो 10,000 तक रुपए दे देंगे। अगर आपके पास कुछ लड़कियां हैं तो लेके आओ, आप लड़की हो तो। मतलब उसको समझ आ गया था उसकी इंटेंशन, ये इनडायरेक्टली मुझे ही बोल रहा है। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने वही मेरे को शेयर किया था उस वक्त चैट में। नहीं तो ये नॉर्मली बात हमारी फोन पे होती, और उस दिन पता नहीं कैसे उन्हें चैट में बोल दिया ये चीज। अच्छा, ऐसा पहली बार हुआ। पुष्प को इस बात का अफसोस है कि अगर अंकिता से वो 18 तारीख को मिला होता तो शायद वो आज हम सब के बीच होती। उन्होंने मना किया तो उसके बाद क्या बर्ताव था उन लोगों का? तो शायद फोन पे होती तो मैं थोड़ा मतलब बता सकता था कि कैसा बिहेवियर रहा, कैसा मतलब उनका मूड था उस वक्त, अगर फोन पे बात हो पाती तो। अच्छा, तो आपको कभी? तो फिर वही नेक्स्ट डे की बात है। नेक्स्ट डे वही नॉर्मल बातें हो रही थी, मतलब लगा नहीं को कुछ हो सकता है रात को। बाकी मुझे इतना पता नहीं था कि उस दिन हुआ क्या एक्चुअली। अच्छा। तो बाद में वहां जाके पता लगा, जब स्टाफ के लोगों ने थोड़े खुलासे किए, जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो सब चीजें मुझे नहीं पता था 18 तारीख को। बस यही था कि हाँ 18 तारीख को लास्ट बार मेरी बात हुई थी 8:30 बजे, और उसके बाद से थोड़ी मतलब बारिश आने लग गई थी कि हाँ ये मिसिंग है। तो नेक्स्ट डे से फिर मैंने रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी पुलकित की भास्कर की, सौरभ भास्कर की और अंकित की, तीनों की रिपोर्टिंग कर ली थी मैंने। अच्छा। अंकिता के दोस्त पुष्प को इस बात का अंदाजा हो गया था कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, इसीलिए पुलकित भड़क रहा है।
अच्छा, पुलकित को जब आपने कन्फ्रंट किया, आपको क्या लगा कि वो कुछ छुपा रहा है या कुछ नहीं बता रहा है? हाँ, आपने ऑडियो सुनी होगी ना पुलकित की? जी हाँ, वो मैंने शेयर की थी वो, तो उसमें दूसरी साइड मैं ही बोल रहा हूँ। आप उसमें देखिए वो कैसे मतलब बहाने बना रहा है, टाल मटोल कर रहा है, बातें घुमा रहा है जब मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ कुछ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।